सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पिछली कक्षा में हम 8वें अध्याय की शुरुआत में पढ़ रहे थे, तो 7 प्रश्न पूछे थे यहाँ अर्जुन ने। किम तद ब्रह्म, क्या बताया था? अक्षरम परमम ब्रह्म। किम अध्यात्मम, स्वभावो अध्यात्मम उच्यते। किम कर्म, भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञा इति। अधिभूतम च किम, अधिभूतम किम, अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्च, पुरुषश्च क्षरो भाव अधिभूतम। किम प्रोक्तम अधिदैवम, अधियज्ञनि अधिदैवम, ये भी वही है। पुरुषश्च क्षर भाव अधिदैवतम। और अगला पूछा था अधियज्ञ किम, अधियज्ञो अहम एव, मैं ही अधियज्ञ हूं सब में। और एक पूछा था प्रयाण काले च कथम जेयसी नियतात्मभिः। तो ये 7 प्रश्न इन्होंने पूछे थे, तो जिसमें से उत्तर दे दिए थे 6 की, है ना। तो उसमें से आपको कुछ समझ में ना आया है तो पूछ लें। 6 उत्तर में से। दीदी, जैसे आपने उस दिन बताया था तो व्यवस्थित तरीके से पूरा समझ में नहीं आ पाया, तो 6 को एक बार थोड़ा सा। तो अभी तो बताया मैंने, तो अभी बिल्कुल सूक्ष्म रूप में ऐसा तो मैंने भी लिखा हुआ है। सूक्ष्म रूप में अभी जैसे आपने बताया क्षर रूप, स्वरूप व्यापी, स्वभाव, अध्यात्म, ये तो जैसे थोड़ा थोड़ा तो मैंने भी लिखा हुआ है और उसका समझ में मैंने भी ये आया। बताया था कि ये जो 6 प्रश्न हैं, तो ये 6 प्रकार की मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सृष्टि कैसे चल रही है? अध्यात्म, अध्यात्म को गीता में क्या कहा है? स्वभाव। स्वभाव मतलब अपने आप चल रही है ये, इसको कोई चला नहीं रहा, स्वाभाविक रूप से चल रही है ये था अध्यात्म। तो यहां भगवान कृष्ण ने बताया था कि अहम एव अत्र देहे देहभृताम वरह अधियज्ञ। ये जितना भी मान्यताएं हैं कि सृष्टि कैसे चल रही है, आप कोई भी प्रकार मानो, उन सब में मैं ही हूं। यदि आप ये कहें कि सृष्टि तो ऐसे ही चल रही है अपने आप, किसने देखा? ईश्वर। ऐसे चल रही है अपने आप, एक उससे नियम से, ऋत नियम है इसमें। इतने घंटे के बाद रात होगी, तब दिन निकल आएगा, तब ऋतुएं चेंज होंगी, तब बारिश आएगी, तब सर्दी होगी, तब बच्चा छोटा है, तब युवा बनेगा, प्रौढ़ बनेगा, मृत्यु को प्राप्त होगा। ऐसे ही चल रही है अपने आप स्वभाव से, यही इसका स्वभाव। तो भगवान कहते हैं कि ये स्वाभाविक जो चल रही है, इसके पीछे भी मैं ही हूं। मतलब वो भी किसने बनाया, वो नियम भी किसने बनाया? तो उन्होंने कहा कि वो अध्यात्म अगर माने तो अहम एव अत्र। इस तरह से यदि आप सृष्टि को माने कि ये तो अध्यात्म अर्थात स्वभाव से चल रही है, इसका कोई कर्ता नहीं है, तो यदि ये भी मान्यता हो तो इस मान्यता के पीछे भी अहम एव अत्र,
स्वाभाविक रूप से चलाने वाला भी मैं ही हूं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि कर्म, प्रश्न यहीं से पूछे ना, किम अध्यात्मम किम कर्म। पहला तो ब्रह्म पूछा, तो ब्रह्म तो क्या है, अक्षरम परमम ब्रह्म, जो परम अक्षर है, जो क्षय को प्राप्त नहीं होता, वो तो ब्रह्म है। फिर ये अगली जो 6 मान्यताएं हैं, तो उसका एक एक का ये बता रहे थे। कुछ कहते हैं कि भाई ये तो कर्म के आधार पे चल रही है सृष्टि, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, तो ईश्वर को मानने की आवश्यकता ही नहीं है। अग्नि में हाथ डालो हाथ जल जाएगा, वहां ईश्वर को मानने की क्या जरूरत है। पानी में हाथ डालो हाथ ठंडा हो जाएगा, तो ईश्वर को मानने की क्या जरूरत है। जो जैसा कर्म करता है तो वो एक सिस्टम बना रखा है। धरती में गेहूं का बीज डालो गेहूं का पौधा उगेगा, ईश्वर की क्या जरूरत है। आम का बीज डालो आम का पौधा उगेगा, आम के फल लगेंगे। जैसा कर्म वैसा फल। और ये मतलब सामान्य मान्यता नहीं है, बहुत अच्छे विद्वान कहते हैं इसको। बहुत अच्छे विद्वान कहते हैं आपको किसी भी चीज को मानने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने कर्मों को देखो बस। आपको जो चाहिए वैसा कर्म करो और वही फल मिल जाएगा। आप ईश्वर को नहीं मानो तो चलेगा। तो ये कह रहे हैं कि ये जैसा बीज बोया वैसा ही पौधा उगा, ये जो व्यवस्था है ये भी तो किसी ने बनाई होगी ना। तो इस कर्म फल व्यवस्था के पीछे भी अहमेवत्र, मैं ही हूं। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, इस व्यवस्था के पीछे भी मैं ही हूं। हम वहां गए ऑस्ट्रेलिया में स्वामी जी महाराज के साथ, तो वहां आबादी कम है और देश बहुत बड़ा है, भारत से 3 गुना ज्यादा है उसका क्षेत्रफल, और आबादी है दिल्ली जितनी। हाँ 3 करोड़ लोग हैं टोटली, दिल्ली में 3.5 है। और वहां पर मनुष्यों की संख्या 3 करोड़ है और कंगारू 3.5 करोड़ है। कंगारू ज्यादा है मनुष्य कम है, इसलिए कंगारुओं का देश बोला जाता है उसको। तो वहां क्योंकि मनुष्यों की कमी है तो ज्यादातर काम वहां किससे होते हैं, सिस्टम से। यहाँ तो लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, वहां मनुष्य नहीं मिलते हैं काम के लिए। तो पेट्रोल पंप पे सिस्टम बना रखा है उन्होंने, कोई भी जाए पेट्रोल पंप पे डीजल डाले और अपने पैसे उसमें डाल के आए, बटन दबाया इतना लीटर पेट्रोल चाहिए और अपना चाहिए कार्ड से वो कर दिया या तो कैश डाल दिया, दोनों ऑप्शन है, वो डाले और अपने चले आगे। ऐसा सिस्टम बना रखा है। लेकिन वो क्योंकि शुरू से ही वो सिस्टम बना दिया ना उन्होंने, तो सब फॉलो करते हैं। अब भारत में तो ऐसा सिस्टम यदि बना दें, पंप को ही फाड़ ले जाएंगे। यहाँ तो एटीएम को उठा ले जाते हैं, पंप की तो सिस्टम की तो बात ही छोड़ो। तो वहां जैसे पार्किंग है, गाड़ियों की पार्किंग है, तो वहां सिस्टम लगा रखे हैं। वो वहां अपना कार्ड स्वाइप करते हैं, गाड़ी लगाते हैं, पैसे कट गए, आराम से चलो। यहाँ पार्किंग में लगाते लगाते भी कितना झगड़ा होता है, आदमी खड़ा है तब भी। तो कोई कहे कि जी मनुष्यों की क्या जरूरत है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में अपने सिस्टम से काम चल रहे हैं ऐसे ही काम चलेंगे। भाई वो सिस्टम भी तो उन्होंने, मनुष्य ने डेवलप किया है ना। तो सिस्टम के पीछे भी क्या है, चेतन। अपने पदार्थ में इतने प्रोडक्ट बनते हैं, तो अब एक एक को ऐसे भरने लगे तो कितना टाइम लगे, तो सेंसर लगा रखे हैं। तो कोई भी फॉल्ट वाला वो आएगा, कोई डिब्बी कोई ढक्कन या प्रोडक्ट, तो सेंसर उसको दूर निकाल देता है, पूरी पैकिंग करके उसी को आगे भेजता है जो बिल्कुल ठीक है। तो कोई कहेगी जी वहां मनुष्यों की क्या जरूरत है, वो सेंसर ही काम कर देंगे। तो वो सेंसर भी तो मनुष्य ने डेवलप किया। तो सेंसर के पीछे भी, सिस्टम के पीछे भी क्या है, चेतन। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो ये मानते हैं कि कर्म के आधार पर ये सृष्टि चल रही है, तो उनको ये बताना चाहते हैं भगवान कृष्ण कि भूत भाव उद्भव कर अहमेवत्र, ये भूतों का उत्पत्ति करने वाला भी और सिस्टम को चलाने वाला भी मैं ही हूं, माने चेतन ही है, अहमेवत्र। फिर तीसरा था अधिभूत।
कुछ लोगों का मानना है कि 5 भूत हैं, ये अपने आप उत्पन्न होते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, तो ये भूतों से सृष्टि चल रही है, तो इसमें ईश्वर को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। 5 तत्व से, जैसे 5 तत्व का जो शरीर है वो अपने आप बनता है, बड़ा होता है, प्रौढ़ता को प्राप्त होता है, फिर इसका नाश हो जाता है, तो ये अपने आप क्रम चल रहा है। तो कह रहे अपने आप नहीं चल रहा, वहां भी चेतन होना चाहिए। यदि उसमें चेतन नहीं है 5 भौतिक शरीर में, तो उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी, तो उसके पीछे भी मैं ही हूं, अधिभूत के पीछे भी। फिर था अधिदैवत। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि केवल भूतों से नहीं चल रही है, कोई दैवी शक्ति भी इसके पीछे काम कर रही है। अधिदैवतम, कोई दिव्य शक्ति इसके भीतर, कोई चेतन है, कोई देवता है जो सबको चला रहा है। तो कह रहे हैं कि वो देवता मैं ही हूं, अहमेवत्र। अधिदैवतम अहमेवत्र। फिर अगला था अधियज्ञ। यज्ञ से ही सबकी उत्पत्ति होती है, क्योंकि खुद ही गीताकार ने कहा था सह यज्ञा मया सृष्ट्वा, तो मैंने ही इसको यज्ञ सहित सृष्टि करके दी थी। तो कोई कहे कि ये तो यज्ञ से ही चल रहा है, इसमें ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है। तो कह रहे हैं कि यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ का मतलब होता है त्याग। यज्ञ की आत्मा क्या है? इदं न मम, मेरा नहीं है, ये त्याग भाव से। तो जहां त्याग भाव होता है वहीं कोई नया सृजन होता है। सृष्टि तो तभी होगी ना जहां त्याग होगा। मां का त्याग होता है तो फिर आगे उत्पत्ति होती है, वो अपने सुखों का त्याग करती है। तो जहां जहां त्याग होगा वहां वहां नया सृजन होगा। त्याग नहीं होगा यदि सृजन नहीं, जीवन नहीं होगा। श्वास तो भर लिया आपने और छोड़ा नहीं, त्याग नहीं किया, तो अगली श्वास कैसे आएगी? फिर जीवन आगे कैसे चलेगा? फिर तो यदि श्वास को नहीं छोड़ा तो मर जाएंगे, तो छोड़ना भी पड़ता है, लेना भी पड़ता है। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसा जिन लोगों का मानना है कि केवल सृष्टि का यही कारण है, यज्ञ ही, तो वे कह रहे हैं कि इस यज्ञ के पीछे भी ये जो स्वाभाविक सी क्रिया लग रही है, श्वास लेना छोड़ना, और सारी सृष्टि में जो यज्ञ चल रहा है, सूर्य चंद्र पृथ्वी वायु, ये सब यज्ञ कर रहे हैं ना, तो ये यज्ञ के पीछे भी मैं चेतन हूं। पृथ्वी में एक दाना डालते हैं, 2-3 महीने में हजारों दाने बना करके वापस देती है। तो एक यज्ञ हो रहा है ना, लेना और देना। पहले लेती है पृथ्वी, फिर कई गुना बढ़ा करके वापस दे देती है। यज्ञ में भी ऐसे ही होता है। आप 1 चम्मच घी डालते हैं, वो सैकड़ों चम्मच जितनी शक्ति करके उसको ब्रह्मांड को दे देता है। अग्नि यज्ञ कई गुना करके लौटा देता है वो। तो ये जो सारा सृष्टि में भी जो यज्ञ चल रहा है, तो इसके पीछे मैं ही हूं। ये सिस्टम मैंने ही बना रखा है, चेतन के पीछे चल रहा है, नहीं तो ये तो जड़ है। पृथ्वी कैसे उस प्रक्रिया को कर सकती है? वो तो जड़ है। तो ये सारी सृष्टि में भी यज्ञ की भावना से ही चल रहे हैं। यज्ञ करते हैं, पृथ्वी में आपने वो डाला बीज, फिर उससे अन्न हुआ, तो फिर पृथ्वी ने अपने पास नहीं रखा वो अन्न, हम मनुष्यों को दे दिया। हम मनुष्यों ने भी उस अन्न को अपने पास नहीं रखा, जितना आवश्यक था उतना खाया, बाकी का यज्ञ में लगा दिया हमने। फिर यज्ञ ने भी अपने पास नहीं रखा, उसने बादल को दे दिया, वायु को दे दिया। फिर बादल और वायु ने अपने पास नहीं रखा, वायु ने अपने पास नहीं रखा, पहले बादल के पास गया वो, फिर बादल ने अपने पास नहीं रखा, उसकी वृष्टि कर दी, फिर वृष्टि ने भी अपने पास नहीं रखा, वो धरती पे आ गई, धरती पे बरसने के बाद धरती ने भी उसको अपने पास नहीं रखा, फिर से अन्न उत्पन्न कर दिए। तो पूरा साइकिल चल रहा है ना, लेना और देना। तो त्याग से, लेने देने से, त्याग करने से ही सृष्टि चलती है। श्वास लेते भी हैं, छोड़ते भी हैं। जहां भी साइकिल टूटेगा तो सृष्टि टूट जाएगी फिर। तो ये त्याग भाव। तो इन्होंने कहा कि ये जो अधियज्ञ को आप यदि कारण माने सृष्टि का, तो उसके पीछे भी अहमेवत्र, मैं ही हूं।
तो ये इन्होंने 6 कारण बताए थे उस दिन, तो इनका सबका अर्थ बता दिया था। हो गया अभी? तो और तो नहीं है किसी का कोई प्रश्न? हो गया। अब एक बचा था प्रयाण काल वाला, अंत काल वाला। तो इन्होंने कहा था अंतः काले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। और यहाँ दूसरे श्लोक में भी इन्होंने कहा था प्रयाण काले च कथम जेयो असि, प्रयाण काल में आप कैसे जेय हैं, कैसे जानने योग्य हैं, किनके द्वारा? नियत आत्म भी, जो जीवन भर आपके साथ नियत रहते हैं, आपसे जुड़े होते हैं, उन लोगों के द्वारा प्रयाण काल में आप कैसे जानने योग्य होते हैं। 6 अध्याय में कहा था ना इन्होंने, अंतिम 2 श्लोकों में, 7वें अध्याय में। 7वें अध्याय में क्या बताया था इन्होंने लास्ट में? जरा मरण मोक्षाय मम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। और फिर बताया साधिभूत अधिदैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले पि च माम ते विदु युक्त चेतसः। ऐसे जो युक्त चेतसः, युक्त मन वाले हैं, वो प्रयाण काल में भी मुझे ही याद करते हैं, मुझे ही जान लेते हैं और मुझे ही प्राप्त होते हैं। ऐसे बताया था इन्होंने पिछले अध्याय में। तो अर्जुन ने पूछा कि आप ये जो कह रहे हैं कि ये जो नियत आत्मा है, युक्त चेतस हैं, ये प्रयाण काल में माम एव ते विदु ऐसे जो कह रहे हैं, ये कैसे होता है? आपको कैसे जानते हैं वो अंतिम समय में? तो अब उसका उत्तर दे रहे हैं। यहाँ इन्होंने बताया अंत काले च माम एव स्मरणम, स्मरण मुझे स्मरण करते हुए ही, कलेवरम मुक्त्वा शरीर को छोड़ करके, कलेवर माने शरीर, कलेवरम मुक्त्वा कलेवर से मुक्त हो करके, शरीर को छोड़ करके, यह प्रयाति जो यहां से प्रयाण करता है, जो यहां से जाता है, से मद भावम याति वो मेरी सत्ता को ही, भाव मतलब सत्ता, मेरी सत्ता को ही प्राप्त करता है। याति मतलब प्राप्त करता है। नास्ति अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। अंतिम समय जो ईश्वर स्मरण करते हुए यहां से प्रयाण करता है, वो निश्चित रूप से ईश्वर को ही प्राप्त होता है। इसलिए इस श्लोक के कारण कहा जाता है अंतमति सोगति। तो कैसे होता है वो? तो एक बार इनको बोल लेते हैं श्लोक को। यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मामे वेश्यस्य संशयम् अभ्यास योग युक्तेन चेतसा अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् यम यम वापि स्मरन् त्यजन्ते कलेवरम भावम यम यम भावम वा स्मरन् अपि कलेवरम त्यजन्ते, जिस जिस भाव से भी स्मरण करते हुए, स्मरण करते हुए, कलेवरम त्यजन्ते शरीर को छोड़ते हैं योगी लोग,
तो जिस जिस तरह से भी, जिस जिस भाव से भी वो मुझे याद, जिस जिस भावना से याद करते हुए शरीर को छोड़ते हैं, तम तम एव एति, मेरे उस रूप को ही वो प्राप्त करते हैं। कोई पिता भाव से मुझे स्मरण करते हुए यदि शरीर छोड़ते हैं तो वो मेरे पिता स्वरूप को ही प्राप्त करते हैं। कोई मेरे अविनाशी रूप का स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ते हैं तो अविनाशी स्वरूप को ही प्राप्त करते हैं। कोई मेरे सर्वज्ञ रूप को स्मरण करते हुए शरीर छोड़ते हैं तो सर्वज्ञ रूप को ही प्राप्त करते हैं। तो जिस जिस रूप को भी मेरे जिस जिस भाव से, भावना से स्मरण करते हुए शरीर छोड़ते हैं तो वे तम तम एव एति कौन्तेय, ही कुंती पुत्र अर्जुन, वो मेरे उसी उसी स्वरूप को प्राप्त करते हैं। सदा तद्भाव भावितः, सदा तद्भाव भावितः, तद्भाव भावितः मतलब उसी भाव से रंगे होने के कारण, उसी भाव से भावित होने के कारण। स्मरण किसका आएगा अंत में? जिस भाव में हम पूरे जीवन भर रंगे रहे हैं वही तो स्मरण आता है एकदम से। तो जो जिस भाव से तादात्म्य में होकर के जिए हैं तो अंत में उसी भावना के रंग में रंगे होने के कारण वो मेरे उसी रूप को प्राप्त करते हैं। तो अब यहां पर अगले श्लोक में बता रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, इसलिए सब समय में क्या कर तू? मुझे ही याद करता रहे। ये बड़ी अच्छी लाइन है। और युद्ध च, और युद्ध भी कर। तो यहाँ पर मतलब युद्ध से पीछा नहीं, ऐसे नहीं कि केवल आप स्मरण स्मरण करते रहें और कर्तव्य कर्म ना करें। युद्ध का मतलब है यहाँ पर कर्तव्य कर्म, क्योंकि हमारा पूरा जीवन ही क्या है? एक तरह से एक धर्म युद्ध है। तो हर प्रतिपल हमें युद्ध करना पड़ता है। किसके साथ? अपने ही विचारों के साथ, अपने ही भावों के साथ, क्योंकि दोनों प्रकार के भाव हैं हमारे अंदर। दैवी भाव भी हैं, आसुरी भाव भी हैं, क्लिष्ट वृत्तियां भी हैं, अक्लिष्ट वृत्तियां भी हैं। तो जब जब अक्लिष्ट आने लगे तो उसको हटा के, उसके साथ युद्ध करके क्लिष्ट वृत्ति को हटा के अक्लिष्ट को लाना पड़ता है। जब जब क्लिष्ट वृत्ति आती हैं तो अक्लिष्ट को लाना पड़ता है। जब जब आसुरी शक्तियां उभरती हैं तो दैवी शक्तियों को लाना पड़ता है, फिर उसको हटाना पड़ता है। दूसरा, इन्होंने ऊपर वाले श्लोक में कहा कि जो जो जिस जिस भावना से मुझे स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ते हैं, तो अब शरीर कब छूट जाए इसका कोई वारंट थोड़ी आएगा हमारे पास कि जी अभी 1 महीने के बाद आपको शरीर छोड़ना है तो अपना 1 महीने में अभ्यास कर लो। ऐसे कोई नोटिस थोड़ी आएगा। कभी भी छूट जाएगा शरीर। तो कभी भी छूट जाएगा तो फिर कभी भी रेडी रहना पड़ेगा। तो इसलिए कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु, क्योंकि पता नहीं कब कहां मौत आ जाए। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए चेतावनी दे रहे हैं। आप ये ना सोचो कि 40-50 साल के बाद या 70, 80, 90, 100 साल के बाद मौत आएगी। क्या जवान लोगों को मरते नहीं देखा क्या? एक्सीडेंट आदि में रोज मरते ही है ना। तो उसमें हमारा नंबर कब आ जाए कौन कह सकता है। क्या युवा अवस्था में ही या बाल अवस्था में ही रोगों से मरते हुए नहीं देखा लोगों को? जिनको कैंसर आदि हो जाता है तो 1-2 महीने में ही खत्म। क्या आपने जवान भाई बहनों को भी हार्ट अटैक से मरते नहीं देखा? आजकल तो फोर्स में बहुत ज्यादा मौत हो रही है हार्ट अटैक से। जवान जवान लड़के भर्ती होके दौड़ रहे थे, दौड़ने का अभ्यास था नहीं, और एक बार अच्छी सी ताकत लगा के दौड़े और वो श्वास इतनी फूल गई कि उनकी जो है ना हार्ट को उतनी देर में वो ब्लड मिला ही नहीं, और बस वो गिर गए और गिरते ही प्राण चले गए। मतलब हमें साइंस टेक्नोलॉजी ने सुख भी दिया है तो बीमारियां भी दी हैं। पहले जो गांव के लोग हैं सुबह से शाम तक काम करते थे। पुरुष जो है सुबह उठते ही अपना दिनचर्या करके अपना हल उठाया, पूरे दिन अपने हल चलाया, या कोई कस्सी लेके खोद रहा है या कोई उस तरह के पुरुषार्थ करते थे हाथ से।
महिलाएं सुबह उठते ही चक्की चलाना, दही बिलोना, पानी कुएं से निकालना, और वो पशुओं के लिए भी हाथ से चारा काटना, खेत में से लाना। तो कितने तो उनकी वॉकिंग हो जाती थी। सुबह शाम शौच के लिए भी बाहर जाना दूर जंगल में, और फिर खेत में से चारा लाना, फिर कुएं में से पानी लाना निकाल के, वो भी हाथ से खींचते थे कुएं में से रस्सी से। तो इतने सारे काम करते करते अपने आप ही झाड़ू पोछा कपड़े धोना वो सब थक जाते थे शाम तक। तो उनके मन में आया कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए कि हमें इतने सारे काम ना करने पड़े। वो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो इतनी हुई कि सब चीज की मशीन आ गई। किसान को खेत में हल चलाने की जरूरत नहीं है। जो कहीं वो जाके 10 दिन में पूरे खेत को तैयार करता था, वो ट्रैक्टर 10 मिनट में कर देता है। तो उसको लगा ये तो बड़ी अच्छी चीज हो गई, कुछ भी नहीं करना अपने को। ऐसे ही घर में सब कार्य करने के लिए महिलाओं के लिए सब मशीनें आ गई। आटा पीसने की कोई जरूरत नहीं है। जो 2 घंटे में वो इतना सा आटा पीसते थे, वो भी कभी मोटा मोटा होता था, अभी इतना नाइस पीस देती है चक्की, 10 मिनट में पीस देती है। 2 घंटे की क्या जरूरत है। जो दही बिलोने में उनको आधा घंटा लगता था, वो तुरंत बिलो देती है मशीन। कपड़े तुरंत धुल जाते हैं, सूख भी जाते हैं उसमें, बाहर ज्यादा धूप ना हो तो थोड़े थोड़े गीले रहते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने हमें सब सुख दिए, बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर में नल आ गया। तो अब ये व्यक्ति जो है अब वैसे परेशान, क्योंकि सारे रोग हुए। उसमें तो कितना व्यायाम हो जाता था, कोई गाड़ी थी नहीं, या तो पैदल जाओ। तो पैदल चलते हुए भी लगता था कि साइकिल हो तो कितना अच्छा है, चला के चले जाएं। फिर साइकिल आई तो लगा इसमें पेडल मारना पड़ता है। गाड़ी हो तो कितना अच्छा है, कुछ नहीं करना, बैठे रहो आराम से। बाहर शीशे लगे हैं, एक घर जैसे बन गया, तो बाहर की सब चीजें देखते रहो शीशे में से, और ऐसे ही चले चले जाओ ऊपर ऊपर। कितनी अच्छी है। ऐसी यदि कोई टेक्नोलॉजी हो तो फिर वो डेवलप हो गई। अब चलते गाड़ियों में है, लेकिन सुबह शाम फिर वॉकिंग के लिए जाते हैं 3-4 किलोमीटर। तो वॉकिंग ही जाना था तो अपने खेत का काम ही ठीक था। उसमें कुछ कटाई भी करते थे, हाथ की भी एक्सरसाइज होती थी, कमर की भी होती थी। तो वो बातें आती वहीं पर ही हैं घूम के। हम सुख सुविधाओं को, हमारा मन का स्वभाव क्या है, सुख की खोज में है। और सुख भी कैसा चाहिए, तुरंत, इंस्टेंट सुख चाहिए। इसको तुरंत मिलने वाली खुशी चाहिए, इसको ज्यादा लंबा इंतजार नहीं है। अब लंबे समय तक जिन लोगों ने काम किया, वो वृद्धावस्था में भी उनका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहता है। जो बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको इंस्टेंट प्लेजर नहीं मिला, तत्काल मिलने वाले सुख उनको नहीं मिले, पर लंबे समय के बाद उनके शरीर से जो पुरुषार्थ हुआ, तो वो उनको अब सुख दे रहा है। तो बुढ़ापे में भी उनकी आंखें, उनके दांत, उनकी आवाज, उनके कान सब ठीक ठाक रहते हैं। और उनके जो पोते पोतियां हैं, उनकी आंखों पे चश्मे आ जाते हैं तुरंत, उनके दांत भी निकल गए, उनके बाल भी सफेद हो गए, उनके काले हैं इतनी बड़ी उम्र में भी। तो अब खुशी दे रहे हैं ना वो किया हुआ पुरुषार्थ। तो ये चीजें जो है वो कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। तो युवा जो भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनको भी हार्ट अटैक, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं करते ना एक्सरसाइज करना, ना दौड़ लगाना, ना दंड बैठक लगाना। तो फिर भर्ती के लिए गए, उस दिन दौड़ लगाई, आदत थी नहीं फेफड़े को, उतनी ही ऑक्सीजन की आदत थी फेफड़े को। तो फिर तुरंत जीवन से ही हाथ धोना पड़ा। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज की जो परिस्थिति है, इतने फर्टिलाइजर्स डालते हैं, तो हमारे शाक सब्जियों में भी, दूध में भी, फल में भी, सब जगह जहरीला जहरीला हो रखा है सब कुछ। तो उसको खा करके पता नहीं कब कहां से कौन सा वायरस आ जाए, कब कौन सा बैक्टीरिया आ जाए। जो बहुत सावधान रहते हैं ना, उनको भी कभी कभी मतलब इन्फेक्शन हो जाते हैं। कभी पेट में हो गया, कभी फेफड़े में हो गया, कभी लीवर में हो गया, कभी गले में हो गया। वो किससे होता है? ऐसे ही आ जाता है, खान पान से ही, थोड़ा सा टच करते ही आ जाता है। तो आज के समय में तो ये तो उस समय की कही हुई बात है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। लेकिन आज तो और भी ज्यादा ये लागू हो गई है।
उस समय तो फिर भी थोड़ी बहुत गारंटी थी कि भाई आदमी जिएगा कुछ 50, 60, 70 साल तक। अभी तो कब कौन चल पड़े कुछ पता नहीं है।